ये देखें, आप इधर आए, इस गाड़ी के अंदर भाईजान कूल बॉक्स भी मौजूद है। और ये कूल बॉक्स वो वाला नहीं है एयर वेंट लगा हुआ हो, ये प्रॉपर कूल बॉक्स है जो कि रेफ्रिजरेटर होता है। ये फेंडर फ्लेयर्स, आप ज़रा करीब आएँ, इनकी क्वालिटी आप चेक करें, प्लास्टिक की क्वालिटी आप चेक करें, और आप जब इसकी फील देखेंगे, मतलब ये कितनी सॉलिड चीज़ है, तो लिटरली आप इसकी फेंडर फ्लेयर से पकड़ के इस गाड़ी को हिला सकते हैं, इतनी मजबूत चीज़ है ये। तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसी चीज़ है जब आप इसको खुद विजिट करके देखेंगे। एक और चीज़ के आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्राडो, तो ऑब्वियसली प्राडो का पूरा सेटअप है, लेकिन कौन सी प्राडो? सो इस गाड़ी के अंदर V6 3400 सीसी 2005 मॉडल का प्राडो का वही इंजन, उसी गाड़ी का ट्रांसमिशन, उसी गाड़ी का 4x4 और उसी गाड़ी की पूरी वायरिंग, और उसके साथ साथ उस ही गाड़ी की सस्पेंशन। तो ये बेसिकली एक प्राडो है जो कि CJ5 की बॉडी में आपको मिल रही है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स को, मिडिल एज वाले लोगों को गाड़ियां मॉडिफाई करने का शौक होता है। कुछ लोग सेडान्स को मॉडिफाई करते हैं, कुछ लोग 4x4s को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन बात यह है कि हर बंदा अपनी बजट के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक गाड़ी के ऊपर मेहनत भी करता है और गाड़ी के ऊपर खर्चा भी करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न सिर्फ खुद को उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, बल्कि पैसे के मामले में ये सोचते हैं कि भाईजान पैसा पानी की तरह बहा दो, और जिसको चलाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन हो। अगर आप उन लोगों में से हैं तो आज आपको मैं एक ऐसा ही कमाल का प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जो कि ये मेरी बैक साइड पर पार्क्ड है। ये है CJ5 जीप 1964 मॉडल। अब मज़े की बात तो ये है कि इस गाड़ी की सिर्फ बॉडी जीप वाली है, बाकी ये पूरी की पूरी टोयोटा प्राडो है। इस गाड़ी का इंजन, गियर, सस्पेंशन, वायरिंग, हर एक चीज़ अनकट किस्म की इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। मतलब आप ये समझ लें कि पूरी प्राडो को इस गाड़ी के अंदर फिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप जब इसको चलाएंगे तो आपको इस गाड़ी का एक अपना ही राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी के ऊपर जितने भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन वाले पार्ट्स लगे हुए हैं वो सब के सब इंपोर्टेड हैं USA से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस गाड़ी का ये पूरा क्रैश गार्ड देखें तो ये कस्टम बिल्ड क्रैश गार्ड है, और ये चेक करें, ये सॉलिड मेटल का क्रैश गार्ड है और ये USA से इंपोर्ट होकर इस गाड़ी में इंस्टॉल हुआ है। फिर इधर आए आप, ये ज़रा आप फेंडर फ्लेयर्स चेक करें। आमतौर पर फेंडर फ्लेयर्स में क्या होता है कि बिल्ड क्वालिटी ऐसी होती है कि बंदे को लगता है कि यार अभी टूट कर गिर जाएगी। इसके ऊपर लिटरली आप एक बंदा भी अगर खड़ा करा देना तो यकीन माने ये उसका भी वेट होल्ड कर सकती है, और आप पंच लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये प्लास्टिक तो है ही नहीं, ये तो सॉलिड मेटल फील हो रहा है। इतनी कोई सॉलिड किस्म की चीज़ है। अच्छा, फिर उससे भी मज़े की बात, इस गाड़ी में वैसे तो खूबसूरती के लिए यकीन माने हर वो चीज़ की हुई है जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी कार कलेक्टर्स आइटम बन सकती है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो इसकी ब्यूटिफिकेशन में 50% मार्क्स हैं वो इस गाड़ी के पेंट के हैं। बेहद खूबसूरत पेंट है, और ये वैसे तो हल्का सा ब्लू और पर्पल का कॉम्बिनेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको धूप में पार्क करेंगे इस गाड़ी के पेंट के अंदर पल्स आपको विजिबल नजर आएंगे। तो पेंट की क्वालिटी धूप में हमेशा पता चला करती है, तो जब आप इसको धूप में पार्क करेंगे आपको ये गाड़ी बताएगी कि यार वाकई में पेंट क्वालिटी अमेजिंग है इस गाड़ी की। अब बात करते हैं गाड़ी की मॉडिफिकेशंस की। गाड़ी का प्रोसेस कैसे हुआ, गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुंची और आप लोगों के पास कैसे आई गाड़ी। सो बेसिकली ये एक CJ5 थी, जीप CJ5 1964 मॉडल, बिल्कुल बेसिक गाड़ी थी, जिसकी चैसी को ख़रीद कर, जिसकी बॉडी को ख़रीद कर इस गाड़ी को रीडू करके इस लुक में लाया गया है। एक्सटीरियर में जो आप इसके पार्ट्स देख रहे हैं उसमें से 80% तक पार्ट्स USA से इंपोर्ट हुए हुए हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं मैं आपको अभी गिनवाता हूँ। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी का ये फ्रंट पर बम्पर देख लें। ये पूरी की पूरी गाड़ी एक हिसाब से प्रोटेक्टेड है, जिसमें फ्रंट बम्पर, इसका रियर बम्पर, दोनों चीज़ें शामिल हैं। और ये लाइट्स जो आप देख रहे हैं ये USA से इंपोर्ट होकर लगी हुई हैं। और यार ये ज़रा हुक का आप साइज़ तो चेक करें, ये मेटल है। यहाँ से उठाते हुए आपको वेट पता लग रहा होगा, तकरीबन 1 kg के आसपास इसका वेट है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये सही किस्म की सॉलिड चीज़ है। अच्छा, फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की साइड पर आ जाएं। ये जो फेंडर फ्लेयर्स आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड टायर्स इंस्टॉल्ड हैं मैक्सिस के। मज़े की बात ये कि इसका जो स्पेयर रिम है 5वां, वो भी मैक्सिस का ब्रांड न्यू टायर है और अलॉय रिम है सेम लुक के अंदर। ये फेंडर फ्लेयर्स आप ज़रा करीब आएँ, इनकी क्वालिटी आप चेक करें, प्लास्टिक की क्वालिटी आप चेक करें, और आप जब इसकी फील देखेंगे, मतलब ये कितनी सॉलिड चीज़ है, तो लिटरली आप इसकी फेंडर फ्लेयर से पकड़ के इस गाड़ी को हिला सकते हैं, इतनी मजबूत चीज़ है ये। तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसी चीज़ है जब आप इसको खुद विजिट करके देखेंगे। फेंडर फ्लेयर्स के साथ साथ रिम्स
कि आपको मैं बता चुका हूँ कि इस गाड़ी में अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड हैं जो कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाले हैं। और टायर्स की ज़रा आप चेक करें ना, इसकी ये ट्रेड, ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर्स इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। और फिर उसके साथ साथ आप इधर आएँ, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हिंजेस, इनको आप इनकी क्वालिटी देखें। और फिर इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये प्रॉपर इंपोर्टेड यूएसए से आईवी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। बाज़ाहिर आपको ये दिखने में क्लासिक लुक्स में नज़र आ रही होगी गाड़ी, लेकिन असल में इस गाड़ी के अंदर जितने भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, वो सारी मॉडर्न हैं। फॉर एग्जांपल फुल एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स लो बीम और हाई बीम के लिए इंस्टॉल्ड हैं। इसके साथ साथ इंडिकेटर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। और यार ये चेक करें आप, ये देखें पूरा का पूरा ये सॉलिड मेटल की प्लेट है और ये पूरा ठीक ठाक थिक किस्म का मेटल का वो क्रैश गार्ड इसमें फ्रंट पर इंस्टॉल हुआ है। जब आप इसको ऐसे बजाने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि जैसे स्टोन होता है, इतना मजबूत है। और बिल्ड क्वालिटी पूरी गाड़ी की आपको कहीं कड़कड़ की आवाज़, वो होता है ना मॉडिफाई हुई गाड़ियों में, भाईजान इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक टैंक चला रहे हैं, और वो चीज़ आप फील भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ बॉडी से CJ5 है और इसकी चैसिस CJ5 का है। बाकी इस गाड़ी का इंजन और इस गाड़ी के अंदर जो वायरिंग ओरिजिनल गाड़ी की यूज़ हुई है, मतलब जिस गाड़ी का इंजन, ट्रांसमिशन, गियर, वो सब कुछ इसमें यूज़ हुआ है 4x4 और सस्पेंशन, तो जो इंजन की वायरिंग है वो अनकट है। अनकट वायरिंग जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता होता है कि लंबे टाइम के लिए अगर आपने गाड़ी को रखना है तो गाड़ी आपको ज़रा भी तंग नहीं करेगी। चाहे आप गाड़ी को वॉश करवा लें, चाहे आप 10 दिन गाड़ी को बारिश में पार्क कर दें, पानी लगने से वायरिंग के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। गाड़ियों में ये बहुत मसला होता है, खासतौर पर पुरानी गाड़ियों में। जब वायर्स के अंदर मल्टीपल कट्स लग जाते हैं गाड़ी की वायरिंग के अंदर, तो फिर वो गाड़ी लॉन्ग टर्म में बहुत तंग करती है। इस गाड़ी के केस में इसकी A to Z मुकम्मल वायरिंग प्लग टू प्लग है, कहीं भी कट लगाकर टेप नहीं किया हुआ, पूरी बोल्ट ग्रिप्स के साथ वायरिंग फिट हुई हुई है, जिसकी वजह से हर दफ़ा जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे आपको ब्रांड न्यू गाड़ी वाली फील आएगी। और साथ ही साथ अगर आप लंबे अरसे के लिए बैटरी इसमें छोड़ भी देते हैं तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई मसला ही नहीं होगा, तो गाड़ी बैटरी खाएगी नहीं, डेड नहीं होगी, मतलब आपको ट्रबल फ्री किस्म की व्हीकल मिलेगी। एक और चीज़ के आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्राडो, तो ऑब्वियसली प्राडो का पूरा सेटअप है, लेकिन कौन सी प्राडो? सो इस गाड़ी के अंदर V6 3400 सीसी 2005 मॉडल का प्राडो का वही इंजन, उसी गाड़ी का ट्रांसमिशन, उसी गाड़ी का 4x4 और उसी गाड़ी की पूरी वायरिंग और उसके साथ साथ उस ही गाड़ी की सस्पेंशन। तो ये बेसिकली एक प्राडो है जो कि CJ5 की बॉडी में आपको मिल रही है। और यकीन माने कि आप जब इस गाड़ी को थ्रॉटल देंगे तो इसकी पिक आपको बताएगी कि इंजन और बाकी कंपोनेंट्स की क्वालिटी है कैसी। जिन्होंने इस गाड़ी को रिस्टोर किया है वो इस तरह के बंदे हैं जो इसके ओरिजिनल ऑनर हैं कि उन्होंने रिस्टोर करके अपने घर में खूबसूरती के लिए इस गाड़ी को पार्क कर दिया। और वो होता है ना कि एक अपना हाथ का बनाया हुआ एक खूबसूरत पीस होता है, पीस ऑफ आर्ट कह लें या इंजीनियरिंग का कोई भी वो कह लें, तो वो उसको देखकर सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये गाड़ी अभी तक उस कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि इंजन शिंजन इंस्टॉल करने के बाद इसको अब्यूज़ किया हो, ये अभी तक एक भी नॉर्थ के ट्रिप पर नहीं गई है। और जो ओनर थे उनका सिर्फ बनाने का मकसद ये था कि उनको ऐसी गाड़ी पसंद थी, उन्होंने अपने शौक के लिए ये गाड़ी बनाई। तो ये उस तरह की चीज़ है, इसको चलाया हुआ नहीं है। जब आप इसको आकर गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आप इसको स्टार्ट करेंगे, आपको वो फील आ जाएगी। अच्छा, फुट स्टेप्स भी इसके कस्टमाइज्ड अमेरिकन हैं, ये देखें प्रॉपर मेटल के हैं। ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में इंपोर्टेड लगी हुई हैं। फिर एक और मज़े की बात कि अगर आप इस गाड़ी का ये सॉफ्ट टॉप देखें तो ये भी इंपोर्टेड है। ये पाकिस्तान में या वो कस्टम बिल्ट किस्म की चीज़ नहीं है, ऑब्वियसली कस्टम बिल्ट है, लेकिन ये अमेरिका से आया हुआ है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आप कह रहे होंगे कि यार जैन भाई ने पूरी वीडियो में अमेरिका 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 किया है। तो जब आप खुद विजिट करके इस गाड़ी के एक एक चीज़ को देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाईजान इस गाड़ी के जो पार्ट्स इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं, इस क्वालिटी के पार्ट्स पाकिस्तान में नहीं मिलते। ठीक है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप गाड़ी को देखेंगे। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ इस गाड़ी के ऊपर जो आफ्टर मार्केट लगी हुई है वो इम्पोर्टेड है, अमेरिकन है। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये देखें, ये पूरा का पूरा कवर इनसाइड से ओपन हो जाता है इस तरीके से, तो ये जुगाड़ नहीं हुआ हुआ। ठीक है, प्रॉपर कस्टम बिल्ट टाइप की चीज़ है जो इसी गाड़ी के लिए स्पेशलाइज्ड है। और इसका पूरा ये ओपन करके आप इसको, जो रूफ़ है इसका, रिमूव करके आप इसको ओपन नेकेड स्टाइल में भी चला सकते हैं। अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है, आपने कहीं रफ टेरेन्स पर इस गाड़ी को लेकर जाना है और आप चाहते हैं कि ये रूफ़ रिमूव हो जाए, सो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और इधर आएँ, करीब आएँ, आपको यहाँ एक और चीज़ दिखाऊँ। ये देखें आप, रोल बार, इसके अंदर सेफ्टी रोल बार यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो प्रॉपर वो चीज़ें इस गाड़ी में मौजूद हैं जो कि इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग पर सेफ़ और सिक्योर बनाती हैं। अच्छा, रियर साइड की बात करें
अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आएँ आप। यहाँ पर इसका ये जो पिछला टायर इंस्टॉल्ड है, पहली बात तो ये कि ब्रांड न्यू टायर है, स्पेयर टायर भी इसका ब्रांड न्यू है। फिर यहाँ पर आप देखें जो इसकी ये फिटिंग है, अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये देखें जी, आप इसकी क्वालिटी चेक करें, ठीक है। ये इसका टायर अलग से इंस्टॉल्ड है, फिर ये पूरी फिटिंग। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, आप साउंड चेक करें, सिर्फ इसकी क्लिक की जो साउंड आती है ना, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी क्वालिटी एक्चुअल में है कैसी। इसे हम क्लोज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि ना सिर्फ इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर मेटल का है, बल्कि पिछला बम्पर इसका ऐसे है कि जैसे वो होता है ना टैंक, उस तरह से डिज़ाइन हुआ है। ये जो हुक्स हैं इसकी, ये देखें आप, 1-1 केजी तो इसका वेट है खाली, और ये प्रॉपर मेटल का और ठीक ठाक इतनी कोई सॉलिड किस्म की चीज़ है कि ये लिटरली गाड़ी के आर्मर का काम करते हैं। ये बम्पर फ्रंट और बैक पर इतने ज़्यादा ये मजबूत और हाई क्वालिटी के इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। पिछली लाइट्स भी आप चेक करें, कितनी खूबसूरत इंपोर्टेड लाइट्स इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। और इसे अब हम क्लोज़ करते हैं। अब आते हैं हम इस गाड़ी के अंदर, और ना सिर्फ इस गाड़ी का एक्सटीरियर बल्कि इस गाड़ी का इंटीरियर जो है बेहद खूबसूरत है। और गाड़ी अपना आपको खुद बताएगी जब आप इस गाड़ी को देखेंगे, जब आप इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो आप देखें, सबसे पहले तो आप ज़रा फ्लोर की कारपेट चेक करें। कारपेट देखकर सबसे ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर है पाँव के नीचे जो चीज़ है उसकी कंडीशन सबसे बुरी होनी चाहिए। मैट्स थोड़े से गंदे हैं, अभी ये मेरे ही पाँव से डस्ट लग गई है, लेकिन आप नीचे कारपेट चेक करें ज़रा, ठीक हो गया। फिर उस कारपेट को भी छोड़ें, ये सेंटर वाले सेक्शन की कारपेट चेक करें, यहाँ पर कारपेट चेक करें। तो आप कह रहे होंगे कि यार ये तो कारपेट इसमें आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, ऐसा बड़ा क्या है इसमें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी बंदा गाड़ी मॉडिफाई करता है वो फ्लोर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इस गाड़ी के फर्श के ऊपर भी 3-3 लेयर्स कारपेट की डली हुई हैं, और हाई क्वालिटी प्रीमियम कारपेट, ओरिजिनल ब्रांडेड गाड़ियों वाला। तो आप सोचें कि जिस बंदे ने फ्लोर के ऊपर 3-3 लेयर्स कारपेट की इंस्टॉल की होंगी, उसने बाकी गाड़ी को तैयार करने में, क्वालिटी के मामले में क्या स्टैंडर्ड रखा होगा। जैसा आपको मैंने बताया, इसमें प्राडो वाला पूरा सेटअप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर ड्राइव का पूरा आपको गेयर नॉब नज़र आ जाएगा, और ये आपके पास इसका 4x4 का सेटअप आ जाता है। 4x4 भी इसका 100% वर्किंग है, और ये हार्ड कोर ऑफ रोडर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सॉफ्ट उसके साथ आती है, तो ये पूरा छत आप इस गाड़ी का रिमूव भी कर सकते हैं, और छत को रिमूव करने के बाद इस गाड़ी की ज़ाहिर है ओपन एयरी फील आपको मिलेगी, और वो एक होता है ना, इंटीरियर आप सही तरीके से एंजॉय करेंगे। अच्छा, अब इंटीरियर में इस गाड़ी की क्या चीज़ इंपोर्टेड है मैं आपको अभी बताता हूँ। इधर देखें आप, तो ये नॉब्स देख लें ज़रा, ये देखें, इनकी साउंड आप सुने ज़रा। ये सारी इसकी नॉब्स जो हैं इंपोर्टेड हैं। ये लाइट्स के कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ इसके इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं। तो ये देखें, ये हर एक नॉब वर्किंग है, ये स्विच है, ठीक है। तो इन गाड़ियों के साथ इस तरह की रेट्रो स्विचेस भी बहुत प्यारी लगती हैं। ज़रा इधर आएँ, इसका क्लस्टर आप चेक करें, मीटर देखें आप इसका कितने खूबसूरत तरीके से इंस्टॉल्ड है। और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, जितने गेज इस गाड़ी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं सब के सब वर्किंग हैं, और हर एक चीज़ प्रॉपर वही जैसा आपको बताया प्राडो वाली इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो हर एक गेज, हर एक सेंसर इस गाड़ी का काम कर रहा है, और ये एक क्लासिक बॉडी के अंदर छुपी हुई मॉडर्न व्हीकल है। फिर ये पूरा पैनल जो है इसका, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ आपको यहाँ पर मेटल में नज़र आ रही है इस गाड़ी के अंदर, वो इंपोर्टेड है इस गाड़ी के अंदर, यानी कि यूएसए से इंपोर्ट होकर लगी हुई है। तो जाहिर है शौकीन बंदे जो होते हैं, हर इंसान का अपना शौक़ होता है। तो वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि शौक़ का कोई भी मोल नहीं होता। तो इस गाड़ी के ऊपर ख़र्चा करते हुए जो ऑनर है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि यार ये गाड़ी महंगी बनेगी इतनी एक्सपेंसिव, तो फिर क्या होगा। मतलब ये उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। ये कम्प्लीटली वो होता है ना, मोहब्बत से तैयार की हुई एक चीज़ है, दिल से तैयार की हुई चीज़ है, जिसको जब आप खुद विज़िट करके भी देखेंगे तो आप एक बार ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम मेन चीज़ की तरफ, सीट्स इस गाड़ी की। अच्छा सीट से पहले मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये देखें आप, इधर आएँ। इस गाड़ी के अंदर भाईजान कूल बॉक्स भी मौजूद है, और ये कूल बॉक्स वो वाला नहीं है एयर वेंट लगा हुआ हो, ये प्रॉपर कूल बॉक्स है जो कि रेफ्रिजरेटर होता है, वो वाला कूल बॉक्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ है। अब देखें, आप यहाँ बैठेंगे, ऊपर से आपको रोड का व्यू नज़र आएगा, गाड़ी का व्यू, तो आपको सही कमांडिंग किस्म की फील यहाँ पर आती है, और गाड़ी आपको फील कराती है कि यार आप हाइट पर बैठे हुए और मज़े कर रहे हैं सही। और टायर्स ओबियसली, फिर सस्पेंशन इस गाड़ी के बड़े कमाल के हैं, तो उस वजह से इस गाड़ी की हाइट ओवरऑल रेज हुई हुई है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको मज़ेदार किस्म का जो है ना राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। ये देखें, यहाँ पर वैनिटी मिरर्स मौजूद हैं, हर एक चीज़ में इसमें अटेंशन टू डिटेल ऐड की गई है। आप ज़रा गाड़ी के साइड मिरर्स चेक करें,
इस गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये भी इसके इम्पोर्टेड ही लगे हुए हैं, मतलब हर एक चीज़ पूरी है इस गाड़ी के अंदर। आपको ये गाड़ी ख़रीद कर इसमें 1 रुपये का भी बाद में वो होता है ना, मैकेनिक के पास ले गए, यार ये चीज़ नहीं चल रही, वो चीज़ होनी चाहिए थी, हर एक चीज़ इसकी परफेक्ट है, रनिंग कंडीशन के अंदर है। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, और ये गाड़ी फॉर सेल भी है सिर्फ शौकीन हजरात के लिए। ये देखें एंड्रॉयड स्क्रीन भी लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर, तो ये भी आपको बाद में नहीं करवाना पड़ेगा। अब आते हैं प्राइस की तरफ, और क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल भी है, प्राइस की अगर बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 55 लाख रुपए की जा रही है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार पुरानी गाड़ी पर 55 लाख रुपए हम क्यों इन्वेस्ट करें, ये उन लोगों के लिए है भी नहीं। ये गाड़ी, वो जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार हम इतने पैसे ऐसी गाड़ी के ऊपर खर्च क्यों करें, सो आपके लिए ये गाड़ी, क्योंकि टेस्ट की बात होती है, ये हर बंदे का, और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ हर उस बंदे की कि जिसको ये लगता है कि यार ये गाड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब जस्टिफाई नहीं करती। क्योंकि देखें हर इंसान का गाड़ियों के मामले में टेस्ट फ़र्क होता है, कोई कैसी चीज़ पसंद करता है, कोई कैसी चीज़ पसंद करता है। तो अगर आप वो वाली पर्सनैलिटी हैं जिसको प्रोजेक्ट कार्स का शौक़ है, और आपको पता है कि प्रोजेक्ट कार्स जब दिल से तैयार होती हैं तो उनके ऊपर पैसों को तो आप एक तरफ रखें, पैसों को आप छोड़ दें, आपको ये पता है कि उनके ऊपर मेहनत, जान खपाई, मगज़मारी और सब्र कितना होता है। अगर आप उस तरह के बंदे हैं तो यकीन माने आप एक बार इस गाड़ी को आकर विज़िट करें, आप इस प्रोजेक्ट की कदर करेंगे और आप अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, इतना अच्छा बना हुआ है। इंजन वे भी अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ, आगे चलकर पीछे भी बैठने की मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से भी इस गाड़ी को। ये देखें ब्लू एक्सटीरियर के साथ मैचिंग यहाँ पर ये आपको स्टिचिंग हुई हुई नज़र आएगी, ये रोप चलती हुई, जो कि इसके ऊपर लेदर लगा हुआ है और प्रॉपर लेदर के नीचे फोम लगा हुआ है, जैसा मॉडर्न गाड़ियों में होता है, ताकि आपका सर भी अगर इसके साथ लग जाए तो चोट वगैरह ना लगे। पूरा इस गाड़ी में बंदोबस्त है भाईजान, हर एक छोटी छोटी डिटेल का बंदोबस्त है। ये देखें आप, अगर मैं इसको, ये ग्रैब हैंडल मेटल का, ठीक है, इसको आप यूँ बंद करेंगे ना खींच कर, तो आपको लगेगा कि यार ये टैंक का दरवाज़ा आप बंद कर रहे हैं। इसे बंद कर लें, अब आपके पास ये क्लासिक गाड़ियों की तरह से जिपर और जिप सही हैवी ड्यूटी वाली इंस्टॉल्ड है। अब ये आपने बंद कर दी तो अब आप एयर टाइट हो गई आपकी गाड़ी। ठीक है, आप इसको ओपन करना चाहें, बहुत इजी है, सिंपल, आपने इसको ऐसे जिप को ओपन करना है और जस्ट लाइक दिस आपने इसको विंडो को ओपन कर देना है, और यहाँ से आप एंजॉय भी कर सकते हैं। सीट्स इस गाड़ी में लेदर वाली इंस्टॉल्ड हैं, मैन्युअली एडजस्टेबल हैं, लेकिन और वर्क परफेक्टली फाइन वाली बात नहीं है, ये उससे भी अच्छी क्वालिटी की हैं। प्रॉपर लेदर सीट्स इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं, ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, जो कि ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर थीम के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही हैं। सो गाइस, अगर मैं इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है 3400 सीसी V6NA पेट्रोल इंजन, जो कि टोयोटा प्राडो से ही इस गाड़ी में आता है। प्राडो वाली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 4x4 वो सब इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा। इंजन बे की लुक्स और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, जो कि इमैक्युलेट है, और ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन किस्म का प्रोजेक्ट है। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। और इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझसे अगर आप पूछें कि यार ये 55 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर वर्थ इट है या नहीं है, तो क्योंकि ज़ाहिर है मेरा भी अब इस फील्ड के अंदर इतना वक्त तो हो गया है, 5-6 साल तो हो ही चुके हैं, मेरे ख्याल से ये 55 लाख रुपए इस गाड़ी पे इन्वेस्ट किया हुआ 110% वर्थ इट है उन लोगों के लिए जिनको इस प्रोजेक्ट की वैल्यू का असल में पता है, और जिनको पता है कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत, कितनी ज़्यादा एफर्ट्स और कितना एक्सपेंस हो सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।